Sir, my question to you is that what is your take on this? Can leadership be taught? Because in our course, I mean that is a module. पर आपका personal opinion क्या होगा? मेरे पर्सनल ओपिनियन में लीडरशिप इज ए सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी टॉट. टैलेंट कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड. नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड, बट टैलेंट कैन नॉट बी. और एक लीडर होने के लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट हम में सब में होता है. हमारे अंदर हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. अब किसी के अंदर अगर लीडरशिप का टैलेंट नहीं है तो कोई ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता व्यक्ति. जैसा किसी ने कहा कि अगर सभी नेता बन गए तो फॉलो कौन करेगा. तो कुदरत ने बड़ा अपना सिम्फनी बड़ी अच्छी जमाई है. सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक लीडर हैं इतने बड़े ग्रुप के. कभी एक ऐसा वक्त आता होगा जिसमें लीडर को भी लगता है कि यार इसके आगे मेरे से भी लीड नहीं हो रहा है. सो तब आप क्या करते हैं और आप कैसे अपने आप को वापस पाते हैं? मतलब कैसे अपने आप को वापस वो ताकत जुटाते हैं? क्योंकि ये हम लीडर्स की ग्रेटनेस के बारे में बड़ा सुनते हैं, उनकी बड़ी स्टोरीज सुनते हैं, पर वो भी इंसान है, तो उनके साथ भी कुछ डिफ़िकल्टीज होती होंगी. तो मुझे जानना था, जब वो लीडर्स ही लीड करने लायक फील नहीं करते हैं, एंड वेयर डू दे गेट दी एनर्जी फ्रॉम? सबसे पहले तो कुछ चीज़ें एक लीडर को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, स्वीकार करनी पड़ती है, चाहे वो पसंद करे या ना करे. उसमें ये एक जो एस्टैब्लिश बात है, ए लीडर इज़ वेरी लोनली बिकॉज ही इज़ एट द टॉप, नोबडी विद हिम और हर. इट्स अ लोनली जॉब, बीइंग लोनलीनेस. यू हैव टू लॉट ऑफ टाइम. आपको फील होता है कि यार मैं तो अकेला पड़ गया, कौन है मेरे साथ? कोई भी नहीं है मेरे साथ. पर फिर भी वो एक गाना है ना, चल अकेला साथी चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला. तो ये तो बात है. एक तो ये बात आपको माननी पड़ेगी एज ए लीडर. दूसरा, समस्या ऐसी कभी मेरे को महसूस नहीं हुई कि जहाँ मुझे लगा हो कि अब मैं लीड नहीं कर सकता. मेरी बात बहुत सी बार ऐसी हुई कि जहाँ नहीं मानी हो मेरी टीम ने, और उसको एग्जीक्यूट ठीक से ना किया हो जिस प्रकार से हम चाहते हैं एज ए लीडर. ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लीड नहीं कर पा रहे हैं अब. लेकिन ये हो सकती है, स्थिति होती है, खासकर जब व्हेन इट कम्स टू ए बिग पावर थिंग, उस समय बड़ा होता है. लोग, खासकर जो मैंने ये महसूस किया मीडिया में खास करके, और जबकि न्यूज़ बिज़नेस में अगर आप हों तो उसमें वहाँ बड़े पुश पुल होते हैं. वैसे तो अक्सर आई एज ए लीडर आई डोंट इंटरफेयर इन द न्यूज़ सेगमेंट, लेकिन कभी महसूस होता है कि ये हमारा एडिटर जो है गलत कर रहा है, ये गलत खबर दिखा रहा है. अपने आप खुद एज ए व्यूअर देखते हैं तो फिर उसको फ़ोन करते, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? तो वो घुमा फिरा के आपको जवाब दे देते हैं. आपको वो मेरे ख्याल से अपना उनका जो स्वार्थ है दैट टेक्स ओवर रादर देन दी गाइडलाइन, एडिटोरियल गाइडलाइन विच आई एज ए लीडर माइट हैव गिवन. ये होता है. So there are many times when a leader's authority is challenged. And there are a lot of ego clashes between the leader and his immediate subordinate. So how can a leader at that time maintain his calm and push back his ego and try to listen to what the subordinate is saying? Because it doesn't happen most of the times, because leader का अपना एक stature होता है which he always wants to grow or maintain. He might not want to bow down at many times. So how does वो लीडरशिप की क्वालिटी ऐसी नहीं है. लीडर वो है सही में, अगर वो कभी गलत है तो वह गलती स्वीकार भी करता है और अपने सबॉर्डिनेट को शाबाशी देता है कि थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. तो उसमें एक इस प्रकार की चीज़ें आती हैं हम लोगों की लाइफ में. जबकि कभी कभी वीक मूवमेंट जब लीडर के पास होता है, जब लीडर वीक होता है अपनी थॉट प्रोसेस में,
उस समय वो एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि मेरे को सब यस मैन मिलें, सब मेरी जो बात मैं कहूँ उसको हाँ करें। लेकिन अगर ठीक से सोचेगा तो उसको लगेगा ये गलत है। अगर मुझे यस मैन ही चाहिए सब, तो मुझे क्यों टैलेंट देखना, क्यों एक्सपीरियंस देखना, क्यों उनका स्किल देखना, किसके बेसिस पे हम हायर कर रहे हैं। किसी को आप 20 लाख दे रहे हैं, किसी को 2 करोड़ रुपया साल का दे रहे हैं, किसी को यहाँ तक कि 5-5 करोड़ रुपए आज सैलरी देते हैं कॉरपोरेशन में। तो यस मैन वाली बात जो होती है आज के दिन में, अगर कोई लीडर या बॉस केवल यस मैन चाहेगा तो वो अपना बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। सर, अकॉर्डिंग टू द गुड लीडर इज ए डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक? एक डिपेंड करता है किससे वो टीम में किसको बात कर रहा है, किसको लीड कर रहा है। जो जिसको लीड किया जाता है वो किस प्रकार की भाषा समझता है। ओके। आपको एक फॉलोअर्स ऐसे मिलेंगे जिनके लिए अपने लीडर का एक वचन भगवान की लकीर की तरह से है। उनको आप कुछ भी और कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको यू सिंपली गिव ऑर्डर, तो उनके साथ आप ऑटोक्रेटिक हैं। लेकिन कुछ दूसरा एक व्यक्ति है जो कि जानना चाहता है कि मुझे ये जो कहा जा रहा है किस लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, उसको आप डेमोक्रेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सर। Sir, it is said that responsibility should come with an authority. How is it true, or is it true in case of leadership? ये तो दैट गोज हमेशा। लीडर जो होगा किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो, लीडर माने जैसे वहाँ यंग लड़की ने कहा कि कोई आप एक आदमी को भी लीड कर रहे हो तो भी लीडर हैं, 2 आदमियों को लीड कर रहे हो, 10 को कर रहे हो, नंबर ऑफ पीपल यू आर लीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब आप लीड करते हैं तो उस समय में ऐसी स्थिति आती है जो आप कह रहे हैं। यस, अथॉरिटी भी आती है और अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। So, if we don't have any authority, will we be able to lead the people? मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी मैंने पढ़ी हैं जहाँ पे अच्छे एक लीडर ने, जिसको हम अगर कहें कि अच्छे मैनेजर ने, बहुत बार जब उसके पास अथॉरिटी नहीं भी है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट का मैनेजर है, 10 लड़के उसके साथ लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, और वो एक आदमी कहता है कि भैया नवीन मेरे को तनख्वाह ज़्यादा चाहिए। नॉर्मल जवाब एक मैनेजर का क्या होता है, भैया मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं हेड ऑफिस से पूछूंगा फिर तुझे बताऊंगा। लेकिन अच्छा लीडर जो होगा वो कहेगा अच्छा ठीक है, लेट मी गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। वो अपनी चीज़ ये नहीं बताएगा कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। इतना फ़र्क है।